उपनिदेशक पद पर पदोन्नत होने पर एक शानदार अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है और इसमें शिक्षा विभाग के प्रबुद्धजन, शिक्षक साथी, अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित हैं। आप ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका आप आंखों देखा आप मेरे चैनल पे देखेंगे। केला शेखावत आप देख रहे हैं। बजरंगलाल जी स्वामी साहब, जिनके सम्मान में हम सब यहाँ, हमारे वीडियो साहब, सीडीओ लक्ष्मणगढ़ श्री रामनाथ जी शर्मा, आज के इस सम्मान समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि या मुख्य मेहमान बजरंग जी स्वामी, कार्यक्रम में विराजमान स्काउटिंग के पुरोधा घनश्याम जी सक्सेना, रिटायर्ड उपनिदेशक चोटिया जी, ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ से पधारे सीडीओ साहब रामनिवास जी और नरेंद्र जी शर्मा बनवारी जी और पूरे फतेहपुर ब्लॉक से पधारे विद्वान शिक्षक साथी, पूरा शिक्षा परिवार। दो तीन चीजें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो बजरंग जी को पदोन्नति की बहुत बहुत बधाई। और अभी जो बातें चल रही थी दो तीन रूप से फतेहपुर के लोग, ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा वास्ता रहता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, मुख्य रूप से दो समुदाय हैं। फतेहपुर के लोग वास्तव में तो अच्छे हैं। और रही बात, जब लोग अच्छे होंगे तो निसंदेह रूप से वहाँ जो काम करने वाले हैं, वो चाहे उस ब्लॉक के हैं चाहे नहीं, उनको भी उनके अनुरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ता है। तो निसंदेह रूप से टीम यहाँ की अच्छी। कई बार बात होती है, अभी रैंकिंग की बात हो रही थी, हमारे भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सर, कई बार रैंकिंग की बात होती है तो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं करता हूँ या मैं हूँ, तभी होता है। तो उसको ऐसे ब्लॉक में भेज दो आप, जैसे हम पंचायती राज में बात करते हैं, उसको कोटड़ी भी बड़ा भेज दो, मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं कर पाएगा। तो केवल व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता, उसकी टीम हमेशा महत्वपूर्ण होती है। तो निसंदेह रूप से यहाँ की टीम अच्छी है। और टीम लीडर के रूप में बजरंग जी ने जो टीम लीडर के रूप में गुण होने चाहिए, जो सभी साथी वक्ताओं ने बताया, टीम लीडर के रूप में जो गुण होते हैं, पहला काम तो सबसे लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि खुद करके दिखाए। यदि मेरे स्टाफ से, मेरी टीम से मुझे कुछ काम करवाना है तो मैं करके दिखाऊं। पहले मैं अगर कर सकता हूं तो मेरी टीम उसमें कर सकती है। और दूसरा, सबको साथ लेके चलना। और पिछले लगभग 3-3.25 साल से अगस्त 19 में बजरंग जी यहाँ पधारे फतेहपुर में, फरवरी 19 में आ गया था। लगभग 3-3.25 साल इनके साथ काम करने का मौका मिला। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी बताया सीडीओ साहब ने, जो माता पिता से या परिवार से या समाज से जो हमें संस्कार मिले, निसंदेह रूप से वो आपके पूरे जीवन में, चाहे आप किसी पद पे रहें चाहे आप किसी पद पे नहीं, वो संस्कार करते हैं। और इवन जो डेली रूटीन का काम, चारा वगैरह लेके, काफी लोगों को हो सकता है नहीं पता, तो जो अपनी जीवन शैली है, या मैं ये कहूँ कि सुबह जल्दी उठने की आदत है, मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसका 90% दिन अच्छा निकलता है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट बढ़िया हो जाता है। दिन में क्या काम करना है, ऑफिस में क्या काम करना है, परिवार में क्या काम करना है, सब चीज़ें सुव्यवस्थित रहती हैं। तो
जीवन शैली या जीवन जिसका सुव्यवस्थित होगा तो प्रशासनिक लाइफ अपने आप सुव्यवस्थित हो जाएगी। अगर अपना या मेरा जीवन ही सुव्यवस्थित नहीं है तो फिर प्रशासनिक चीजें तो सुव्यवस्थित तो हो नहीं सकती। वो भी एक अच्छा इवेंट को आपको सौंपा जाएगा। निसंदेह रूप से हमें पूरा ये विश्वास है कि आप उस दायित्व को और अधिक परिपालन करेंगे। और आज के इस विद्वानों के कार्यक्रम में मुझे अध्यक्षता प्रदान करने का आपने जो सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं पूरे शिक्षा विभाग का और कार्यक्रम के सहयोग को राज्य का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मुख्य आकर्षण प्रमुख समाधानीय एक शिक्षक के रूप में और हमारे अधिकारी के रूप में श्रीमान निर्देशक महोदय सीपीओ साहब तो अभी नए पद के साथ में नया नाम अगर जोड़े तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता हो सकती है। मंचस्थ श्रीमान विकास अधिकारी महोदय, वर्तमान सीपीओ साहब लक्ष्मण, गुरुमोगी गुरुदेव परशुराम जी, साथ में स्काउट के इस रीट की और यहाँ बुनियादी जो है इसके मुख्य सूत्रधार श्रीमान सीपीओ साहब नरेंद्र जी एवं मीरा जी, मातृशक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रकाश और प्रतिबिंब छोड़ने वाले समस्त प्रजीवन साहिबान, मेरे समस्त शिक्षक वृंद और आज इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले समस्त अतिथिगण एवं मेरे साथीगण, आप सभी का आभार, अभिनंदन। बहुत कुछ कहा है इनके बारे में। इनका एक व्यक्तित्व है, हर एक शब्द जो अपने आप में गुणी है, हर एक शब्द के बारे में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इनकी परिलब्धता एवं इनका व्यक्तित्व और कार्य करने की कर्तव्य निष्ठा ये आप सबसे छुपी हुई थी। मैं इस फतेहपुर ब्लॉक में मेरी अभी से प्रथम जो मेरा कर्मस्थली है यहीं से है और साथ से मेरा जो लगाव स्नेह है एवं मार्गदर्शक के रूप में अब से नहीं लगभग 10 वर्ष पहले जब मैं यहाँ मिड डे मील का काम ऑफिस में संभालता था तो चूंकि उस समय ऑनलाइन का काम स्टार्ट हुआ था और मुझे पता था कि जब किसी काम में ऑनलाइन आते हैं तो जब कंप्यूटर में होता है तो उसके बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार रोल साहब से स्कूल में जब साहब आप प्रिंसिपल के रूप में थे और मैं लगभग उन्हीं समय मैसेज डाल दिया करता था आपके यहाँ पर इतनी सी गड़बड़ है और आपके यहाँ पर ये थोड़ी सी गड़बड़, आप इसको सुधारें। शाम को चोटिया जी थे उस समय यहाँ पर 4:25 पर मैंने मैसेज डाला कि रोल साहब स्कूल में लगभग 200 ग्राम का अनाज है, उसका डिफरेंस चल रहा है और 4:26 पर फोन आ गया। मेरे पास नंबर सेव नहीं थे, मैं क्या करता था ऑनलाइन से उठाता था और वहीं से उनको मैसेज ड्रॉप कर देता था। नंबर मेरे जरूर रहते। 4:26 पर फोन कर दिया, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं तो ऑफिस से बोल रहा हूँ, विकास बोल रहा हूँ, मिड डे मील का काम देख रहा हूँ। हाँ नाम तो पता है, गड़बड़ कैसे है वो बताओ। मैंने कहा साहब ऐसी बात तो बोला आनी नहीं चाहिए, रोड साहब से स्कूल में गड़बड़ आ गई, इसका मतलब? मैंने कहा साहब कहीं पे भी हो सकती है, आपकी डाक में हो सकती है या हो सकता है मेरे देखने में ऊपर हुई है। बोले इस काम को अभी कब निपटाओ और इतनी जल्दी करो, काम को इतना करो कि मतलब पीछे की डाक तो मैं 4:35 तक हमने 10 मिनट में 10 डाक देखी पूरी और उसको क्लियर किया। उस दिन से उनका व्यक्तित्व, जब से मैंने उनका कभी चेहरा नहीं देखा, ना कभी उनसे पहले बात की, ना कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कोई राहुल साहब सर में स्वामी जी प्रिंसिपल भी है। उस समय इनका एक हृदय में या मन में ऐसे भाव पैदा हुआ कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और ऐसे अपने कार्य के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व का अगर हमें मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहे तो शायद हमें और निखार आ सकता है। और रियल में इस बात को अनुभव किया जब यहाँ आने के बाद, जब से मेरा इनसे वास्ता पड़ा है, जब से मेरा इनका किसी भी क्षेत्र के लिए मैंने इनसे मार्गदर्शन मांगा या जब से हमने इनके लिए कहा कि साहब ये कार्यक्रम है, आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है,
भी मनाने की है और इस कार्यक्रम में कैसे और सुंदर हो सकता है, कैसे जान डाली जा सकती है, ऐसे इन्होंने 2 बातें और भी बताई। शायद हमने बहुत से अधिकारियों के साथ में कार्य किया है, क्योंकि हम विद्यालय में हैं तो प्रिंसिपल साहिबान भी हमारे अधिकारी हैं, तो वह भी हमें गाइडेंस देते रहते हैं, परंतु इतना सानिध्य के साथ में, इतने शालीनता के साथ में अगर किसी कार्य को करवाया जाए तो शायद उसमें बहुत ही रोचकता और उसके साथ में निपुणता की परिलक्षितता भी होती है, परिबद्धता भी होती है। ऐसे व्यक्तित्व गदनी है, क्योंकि आपने बहुत से इनके साथ में विद्यालयों के क्षेत्र में भी काम किया है, अधिकारी लेवल पे भी कार्य किया है, सब अपने अपने बताते हैं। मैं कोविड के दौरान की एक बात बताता हूँ। मुझे फ़ोन किया गया कि विकास जी वहाँ अपना एक काम करना है कोविड में और आपकी ज़रूरत है। साहब आ जाइए, आपके लिए हाजिर है, क्यों नहीं। यहाँ रजिस्ट्रेशन का काम था। कोविड इतना खतरनाक पीक पे था कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि घर से बाहर निकले। विपरीत परिस्थितियां थी। काम के लिए न बोला, मेरा खुद भी ऐसा है कि मुझे अगर ऐसा कुछ कहा जाए तो मैं पीछे हटना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैंने कहा यस। दूसरे दिन हम आ गए। यहाँ धानुका हॉस्पिटल में बैठे, इतनी विकट परिस्थिति कि 4 बजे बजने मेरे मुश्किल हो गई कि 4 बजे तो कैसे बजे, 2 बजे ही हालत क्रिटिकल हो गई। और 2 बजे से पहले मैंने कहा कि साहब को फोन करूँ कि नहीं करूँ। 4 बजे उनके साहब को फोन बात की, बोला आज हम चाय पीते साहब। उनका साहब चाय दूर से पिए, नजदीक पिए, क्योंकि आपको पता था जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो 80+ के हो रहे थे, और 80+ की उम्र आज सबको पता है कि कैसे किस प्रकार से वो होते हैं, है ना। उनका वैसे भी स्वास्थ्य डर भी पड़ता है। तो एक डर था हमारे मन में कि नहीं कोविड नहीं हो जाएगा, या फिर वो आते थे कोई बात करते तो बिल्कुल ऐसे बात करनी पड़ती थी कि एक जो है फुट का भी उनके बीच में गैप नहीं रहता था। तो 4 बजे का साहब ये तो आपने काम मुश्किल ही अपने हाथ में ले लिया। अरे बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत करो। मैंने कहा है तो सही गड़बड़ कर हम ये कोविड में कैसे करें। बोले आपका मर्शान है जब बोले जवाब देना पड़सी बच्चों को काम करने का कर लिया है तो आप बात क्या बनवाना। और उसी बात से सारा वो चीज होगी। क्योंकि जब हम किसी भले के काम करते हैं तो शायद किसी प्रकार की हमारे सामने वो विपत्ति है जो है, हमारी जो समस्या है वो ऊपर वाला अपने ले लेता है, पर उसके लिए एक माध्यम चाहिए, एक लाइन देने के लिए कि आपको किस प्रकार से एक संदेश को एक लाइन को बदल सकता है। साहब ने एक ही बात कही कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अपन यहाँ बैठे हैं, आप हमारे साथ कोई दिक्कत होने वाला है, ऊपर लग भी जवाब देना पड़ता, तो जवाब किसको दे। उस लाइन से हमने किया, बहुत काम करने का मजा आया और जी भर के इतना सुकून मिला कि हमने किसी की सेवा की है, ऐसा काम किया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी आप हैं। तो हम ये मतलब आज के इस कार्यक्रम को विदा की बजाय हम ये कहते हैं कि हमारे दिल के ताल्लुक आपसे हम साहब हमेशा जुड़े ही रहेंगे, जुड़े रहे भी हैं, और आप जहां भी जाएं आपके उज्जवल भविष्य और आपकी कार्य क्षमता की जिस प्रकार आज हम सब लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही आपकी चर्चा आगे के स्थानों पर भी होती रहे और आपको नाम अपना जो है वो कार्य के नाम से जाना जाए कि किस प्रकार से एक अच्छा आदमी होता है तो वो काम से अपना नाम की पहचान करवाता है। वैसी आपकी आगे का भविष्य हो, हम ऐसी आपके सामने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया गया इसके लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू। दुर्तानि परासुवे यद्भद्रं तन्मयासुवे। जिस दिन आरपीएससी का चयन हुआ उसी दिन से हमारे डब्ल्यू साहब ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नीचे लिख दिया निदेशक शिक्षा। मैंने कहा ये क्या है? बोले साहब इस आदेश में यही है कि आज आप कार्य ग्रहण कर रहे आपको तो प्रोन्नति होती है और उसके बाद आप सभी साथियों के अनुग्रह से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें मंच और मंच के सामने आप सभी उपस्थित सज्जनों के हृदय में विराजमान कर हम सबको को प्रणाम करता हूँ। जब पदोन्नति का समाचार चाहे मुझे कोई बधाई दे, लेकिन जब चोटिया जी का जब तक फोन नहीं आता है
मुझे राजस्थान में भी कहीं जग नहीं पड़ती। आपका फोन है और जो बात हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने कहा साहब बधाई स्वीकार है और निश्चित रूप से ये कोई बुजुर्गों के आशीर्वाद का परिणाम है, वरना कहाँ ये पद और कहाँ मैं, कोई कोरिलेशन नहीं है, सहसंबंध नहीं है। आज सब परिवार के सदस्य इन सब के सामने ये बात स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पता नहीं मोदी जी ने चाय बनाई या नहीं बनाई, लेकिन मैंने खुद लोगों के चाय के गिलास धोए। चाय की दुकान होती थी और उस वक्त एक सिस्टम था, बहुत सारे लोग अपने गिलास धो दिया करते थे, लेकिन कुछ बातें ऐसी नहीं जो विद्यालय में नहीं परिवार में सीखी गई। पिताजी विद्यालय नहीं गए, लेकिन पता नहीं उनके पास अथाह ये स्टोर था आध्यात्मिक ज्ञान का और उनका, और बड़ी अजीब सी बात कहते थे कई बार। मैं रोहन साहब से जब तक पढ़ा तो 5वीं तक पहला स्थान मेरा ही होता था, 3री तक तो स्थान रहा, उसके बाद तो स्थान गया, 4th 5वीं में तो हम पढ़े नहीं, हमने तो पढ़ाया। वो पीयर टीचर वाला स्थिति थी उस वक्त। एक ही गुरु जी थे हमारे भवनलाल जी, हम हमारी संख्या ठीक ठाक थी रोहन साहब में। 4th में हुआ, उसके बाद मैंने स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं की, जब 3री में चला 2री में चला पढ़ा, फिर वो 4th 5वीं में वही स्थिति रही। 6ठी में ढांढन गए, तो 6ठी और 7वीं दोनों साल मेरा क्लास में 3री पोजीशन आई। तो 7 बड़े लड़के दौड़ते हुए आगे आते, दुकान पर पिताजी को कहते कि मुंह में ठोक रहा हो 3री पोजीशन आई, और 3री कोई पोजीशन हुआ है, पोजीशन दोपहरी होती है। 8वीं में मुझे फिर वो स्थान वापस मिला। मैं 8वीं से फिर ढांढन जीते दिन रहा, पहले पोजीशन में रहा। तो वो कहते थे आप में वो फर्स्ट आना चाहिए, और उनका ये स्टेटमेंट जो था ना, उसी ने मेरा सिलेक्शन आरपीएससी में भी करवाया। आरपीएससी वाले वो शुरुआत जब करते हैं तो पहले डॉक्यूमेंट से शुरुआत करते हैं, तो इंटरव्यू खत्म हो गया। अभी बात कर रहे थे अभिनंदन जी इंटरव्यू की, तो उस वक्त मैं साहब हम इंटरव्यू वाले ही हो गए थे। किसी का भी इंटरव्यू होता था तो साथ जाना अजमेर और गाइड करना, गपशप करना और बस ठीक है हौसला बढ़ाना। अब काम होना ना होना परमात्मा के हाथ में, लेकिन हमें तो ये कहना है कि ना हो जाएगा। तो ये बात कौन सी हुई? एक आदमी के पास गाय जाने गया, बोले गाय देनी है, बोले देनी बात है, कौन दूं? ये कुछ बात नहीं देनी है तो सही ढंग से मना कर दो। अब किसी का सिलेक्शन होना है नहीं होना अलग बात है, लेकिन हम ये कहेंगे कि तेरा होगा ही। हम साथ जाते थे तो वहाँ हनुमान प्रसाद जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड थे, वो मेरे इंटरव्यू के चेयरपर्सन थे, और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने हमने अंग्रेजी कर रखा था, फिर पॉलिटिकल साइंस से क्यों किया? तो क्या जवाब दिया इसका? मैंने कहा जी आपने देखा, मेरे कैरियर को देखा, सभी मेरी जो मार्क्स है फर्स्ट डिवीजन की है, एमए अंग्रेजी में फर्स्ट डिवीजन नहीं की, इसलिए क्या? ये उन्होंने जवाब दे दिया मैंने। तो उन्होंने कहा ये क्या है, आपके फर्स्ट का क्या जरूर है कि फर्स्ट होना ही चाहिए? मैंने कहा जी मेरे पिताजी कहते हैं आपने बहुत फर्स्ट आना चाहिए। आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं? मैंने कहा जी नहीं पढ़े लिखे तो नहीं। तो फिर उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या पता? मैंने कहा जी वो सेकंड और थर्ड का नहीं है, फर्स्ट का पता है। और इस बात पर हुई मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने कहा तब तो आपने अपने पिताजी की इच्छा पर उठाना चाह दिया, आपको तो आईएएस आईएएस बनना चाहिए था और आप तो अध्यापक ही बने। तो मेरे मन का तो आत्मविश्वास हम साफ चलेगा। मैंने कहा था कि आईएएस और आईएएस बनाने की बात सोच रहे हैं तो एडवांस तो बनाएगा ही, ये तो इनके हाथ में तो बनाएगा, निश्चित बात है। तो ऐसी कुछ चीजें उनसे मिली। फिर परशुराम जी का ये त्यागपूर्ण व्यवहार बचपन से ही मैंने इनको देखा, वो भी बात में आई। इन्होंने एक भी कहा कि भाई जैसे इन्होंने मेरी नहीं कई ऐसे शालिग्राम थे जिनको उन्होंने पत्थर के रूप से उठाया और तराश करके शालिग्राम बनाया। मैं अगर आप सबके सामने कहूँ, हालांकि गुरु जी शाम को मेरे कान खींचेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आज जो कुछ हूँ इनके कारण से ही। और जब ये मंच पर होते हैं तो
मुझे हौसला भी मिलता है, डर भी लगता है। गंगानगर जब एडीपीसी बन के गया तो मैं इनको साथ ले गया और इनके चरण छू के